दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उस कलयुगी पिता को कौन-सी सज़ा देना चाहिए। क्योंकि ऐसी जो सज़ा है वो शायद किसी किताब में भी नहीं होगी कि ऐसा भी कोई आदमी अपनी बेटी के साथ कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये कानपुर दक्षिण की है। जूही मार्बल मार्केट थाना क्षेत्र में थाना क्षेत्र की ये कहानी है और ये 18 तारीख को ही न्यूज़ में आया। दरअसल एक लड़की की आवाज़ रात में आती थी और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें रोज़ाना आती थी। लेकिन उस घर में जब सुबह जो आस पड़ोस के जो लोग होते थे वो पूछते थे उस घर में रहने वाले व्यक्ति से कि आपके घर में आवाज़ें कैसी आती है, तो वो व्यक्ति कहता था कि उसकी बेटी बीमार है और उसका इलाज चल रहा है, इसलिए उसकी बेटी आवाज़ करती है और कुछ ऐसी बीमारी है जिसके लिए वो उसको दर्द होता है, उसको वो आवाज़ निकालती है। अब वो जो पड़ोसी होते हैं वो चुप रह जाते थे। फिर और ऐसी आवाज़ें पिछले 1.5-2 साल से लगातार उस घर में आ रही थी, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि जब भी उस घर के बारे में या उस घर में जो रहता था व्यक्ति, उससे जब भी पूछा जाता था वो एक ही बात कहता था कि उसकी जो बेटी है, उसकी बेटी की जो तबीयत है वो ख़राब है और ऐसी बीमारी है जिसके कारण वो आवाज़ करती है, चीखती है, चिल्लाती है, उसको दर्द होता है। वो जो पिता है अपनी बेटी के बारे में ऐसा कह रहा था। अब कुछ लोगों ने या कुछ जो जैसे ध्यान रखा उन्होंने कि जो ये इस घर में जो रहने वाला पिता है ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो उन्होंने जैसे, क्योंकि वो रिक्शा चलाता था जूही मार्बल मार्केट में कानपुर के, तो वो जैसे ही घर से बाहर गया, आस पड़ोस की जो 5-4 महिलाएं थी उन्होंने हिम्मत की और जिस मकान में वो रहता था, क्योंकि वो किराए के मकान में रहता था, तो उस मकान के अंदर वो गई और वो महिलाएं गई और उसमें एक लड़की थी। उस लड़की से उन्होंने पूछा कि तुमको ऐसी कौन सी बीमारी है जो पिछले 1.5-2 सालों से तुम लगातार आवाज़ करती हो रात में, दिन में तुम्हारी आवाज़ आती नहीं है। आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है कि दिन में तुम्हारी आवाज़ नहीं आती है और तुम रात में आवाज़ करती हो, ऐसा क्या कारण है? तो वो जो लड़की है वो बताने के लिए तैयार नहीं थी कि उसको कौन सी, पहले तो उसने भी बहाने बनाए कि हाँ ऐसी बीमारी है, लेकिन उसके बोलने से वो जो महिलाएं थी वो समझ गई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो कि ये छुपाना चाह रही है। अब ऐसे में वो जो पड़ोस की जो महिलाएं थी, अब ऐसे में वो जो पड़ोस की महिलाएं थी उन्होंने उस लड़की को, जो कि नाबालिग थी, सिर्फ 15 साल की उसकी उम्र है, और उस लड़की को उन्होंने भरोसे में लिया और ढांढस बंधाया कि तुम बोलो, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, सच बताओ हमें कि क्या होता है तुम्हारे साथ रात में। फिर वो लड़की जो बात बताती है उन महिलाओं के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उन महिलाओं का भी एक तरह से कंपकपी आ जाती है कि ये क्या सुन रही है। वो दरअसल वो जो महिलाएं उस लड़की के सामने जो बैठी थी, जो उसको जिस लड़की को उन्होंने भरोसे में लिया, उस लड़की ने उन महिलाओं को कहा कि जब से उसकी माता की मृत्यु हुई है पिछले 5 साल से, और 5 साल के बाद से ही उसके पिता उसके साथ लगातार रात में ज़बरदस्ती करते हैं और उसके साथ में बलात्कार करते हैं, इसलिए उसकी आवाज़ें आती है और इसीलिए वो चीखती है, इसीलिए वो चिल्लाती है
क्योंकि वो नाबालिग है। बड़ी बात ये है जब उसने एक और बात बताई कि उसके पिता ने 1 साल पहले उसका गर्भपात भी करवा दिया। यानी इस वक्त उस लड़की की उम्र मात्र 15 साल है और 1 साल पहले उसका गर्भपात हुआ। तो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने साल पहले उसका पिता उस नाबालिग बेटी, यानी सगा पिता, आप सोचिए, ऐसा नहीं कि जो जैसे दूसरी माँ की बेटी, या जो क्या बोल सकते हैं उसको, कहते हैं कि दूसरी माता की बेटी है तो वो बलात्कार की घटना को अंजाम दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। उसकी सगी बेटी के साथ वो पिता पिछले कई सालों से, आप क्योंकि जब से उसकी माता का निधन हुआ तब से ही वो उसकी बेटी के साथ में ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। उसके बाद में उन सभी महिलाओं ने उनके पतियों को ये सूचना दी, यानी कुछ महिलाओं ने उनके घर वालों से भी कहा कि ऐसा ऐसा इस लड़की के साथ हो रहा है, और उसके पिता ने गर्भपात भी करवा दिया। क्योंकि ऐसा सुनने के बाद में उन महिलाओं की भी हालत खराब हो गई, और अब क्या करना चाहिए। फिर उनके जो पति थे, उन महिलाओं ने, सब ने मिलके उस बेटी के पिता के खिलाफ जूही थाना में गई और वहाँ पर उन्होंने FIR दर्ज करवाई। FIR दर्ज करवाने के बाद में जैसे ही उसका पिता रिक्शा चलाकर घर पे आया, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के बाद में ये 18 तारीख को ही, कल की ही ये घटना है, उसको जेल भेज दिया। अब सोचिए कि उस बेटी की क्या हालत हो रही होगी, क्योंकि वो बेटी कहीं जा भी नहीं सकती। 15 साल की बहुत सारी लड़कियां हिम्मत जुटा लेती हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को इतना डराया धमकाया जाता है कि उनकी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो उस व्यक्ति के खिलाफ बोले जो उसका शोषण कर रहा है। लेकिन संविधान में ये कहा गया है कि सबसे बड़ा जुर्म करने वाला वो व्यक्ति है जो जुर्म जो कर रहा है उसके खिलाफ ना बोले, क्योंकि अगर आप सहते रहोगे तो सामने वाला भी आपके साथ शोषण करता ही रहेगा। इसलिए उसके खिलाफ बोलिए, और जो भी आपका शोषण कर रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि हमारे देश में कानून व्यवस्था है और हर चीज़ है, तो उसके खिलाफ जाना बहुत ज़रूरी। लेकिन वो लड़की उसके खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठा पा रही थी, और रोज़ाना चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। फिर उन महिलाओं ने जो किया, उन महिलाओं को सभी को सैल्यूट है कि उन्होंने हिम्मत की और उस लड़की का शोषण होने से बचा दिया, क्योंकि कोई दूसरा नहीं कर रहा था उस लड़की का शोषण, खुद उसका पिता ही कर रहा था। दोस्तों, ऐसे कलयुगी पिता को आप क्या सज़ा देना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कानपुर दक्षिण के जूही थाना क्षेत्र की सच्ची घटना है, कल की घटना है, आप भी न्यूज़ में देख सकते हैं। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हों तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकते जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। मैं ये बात आपको कह रहा हूँ, लेकिन मैंने जो आपको कहानी सुनाई उसमें उसका पिता ही उसके साथ उसका शोषण कर रहा। तो ऐसे ऐसे लोग दुनिया में हैं, उनको मौत की सज़ा भी शायद कम पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।